सिटी टैक्स बढ़ाने के मामले को लेकर बुधवार को दिन भर विरोध चलता रहा। यहां तक कि कांग्रेसियों ने बयानबाजी करने के बाद सिटी बस के ऑफिस पहुंचे और निगम आयुक्त से चर्चा की। निगम की मनमानी से आक्रोशित होकर मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, विधायक विशाल पटेल, फौजिया शेख, अलीम सहित अन्य कांग्रेसी सिटी बस के ऑफिस पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि इस मामले में अभी कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। 1 अप्रैल से यहां टैक्स लागू हो जाएंगे। इस दौरान मंत्री जीतू पटवारी, फौजिया शेख, अलीम सहित अन्य कांग्रेसियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर निगम ने ये निर्णय नहीं बदला तो कांग्रेसी आंदोलन करेंगे। आम जनता के साथ ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं निगम आयुक्त ने भी टैक्स लागू करने की बात कही। जो नगर निगम टैक्स बढ़ाया गया उसको विरोध में आज आदमी जीतू पटवारी जी, हमारे विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय विनय बाकलीवाल जी, विशाल पटेल जी, अश्विन जोशी जी, रायत चौकसी जी, पूरे कांग्रेस आदरणीय शेख अलीम साहब और हमारे जितने पार्षद लोग सब मिलकर विरोध प्रदर्शन आए थे। क्योंकि आज पूरे प्रदेश के अंदर इंदौर में सबसे पहले लागू किया और इंदौर शहर ने पूरे प्रदेश की शान रखी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 4000 शहर के अंदर नंबर 1 बनने लगातार नंबर 1 बन रहा और उसका तोहफा आज इंदौर नगर निगम हमको दिया कि आम जनता को कि आपको हर चीज़ का डबल टैक्स देना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ होगा किसी का टैक्स डबल एक साथ किया गया। और मेयर कमिश्नर साहब से मिले, कमिश्नर साहब ने ये बोला है कि भाई ये आदेश राज्य शासन का उनके माध्यम किया जा रहा है। परंतु हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी थे, जब वो बोलते थे कि नगर निगम संस्था एक प्राइवेट संस्था है, अपनी निजी संस्था है, जो लोकल टैक्स वो अपने आप पैसा उगाए, अपने हिसाब से काम करे। परंतु इंदौर शहर में पहली बार ऐसा हुआ होगा प्रदेश के अंदर कि भाई प्रदेश ने एक साथ लागू किया। इसके पहले आदरणीय हमारी महापौर मालिनी गौड़ भी थी इंदौर में, उन्होंने 5 साल में एक भी टैक्स नहीं दिया। परंतु जब से वो हटी और जब से प्रशासन राज आया, यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इंटरफेयर हुआ और जितने अधिकारी उनके माध्यम से पहली बार पूरे प्रदेश के अंदर इंदौर के अंदर लागू हुआ है टैक्स का। हम सब विरोध करते हैं। पूरी 40 लाख जनता इसका विरोध कर रही है। लगातार आप देखिए फेसबुक पे उसके कोरोना महामारी चल रही है, व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे हर चीज़ पर हर किसी विरोध चल रहा है और आम जनता ये सहन नहीं करेगी। और जब भी नगर निगम हमारी सरकार बनती है, नगर निगम चुनाव होंगे, हमारे मेयर बनेंगे, तो हम सबसे पहले ये कर्जे माफ़ करेंगे और आम जनता को टैक्स माफ़ करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कर लगाया हम सब माफ़ करेंगे और आम जनता के लिए पैसा कैसे उगाया जाता है 5 साल पहले चलिए इसे हम चला के दिखाएंगे। चला रहे हैं, कैसा रहेगा ये विरोध, पूरा क्या रूपरेखा बनाई है आप लोगों ने? अभी हम लगातार हमारे विधायक जी हम सब लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, बैठ के बात करेंगे और इसको आंदोलन कैसे चलाना चाहिए। आम जनता इसमें आगे आ गई, आम जनता विरोध में आ गई। क्यों गरीब जनता बेचारे पहले ही 1 साल से कोरोना की महामारी के अंदर सब लोग मरे पड़े हुए और इन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री अपने प्रधानमंत्री जी मीठा झेर दे रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और जितने अफसर लोगों ने ये मीठा झेर नहीं कड़वा झेर देके तत्काल में हम गरीब लोग मारने की स्थिति हो गई है और कई लोग इसमें आत्महत्या करेंगे। इसके लिए हम जन आंदोलन चलाएंगे, आम जनता के साथ मिलकर आंदोलन चलाएंगे। क्योंकि कोरोना की महामारी चल रही है, सोशल मीडिया का पालन करना है। ये लोग जैसा आंदोलन कर रहे हैं, जैसी मीटिंग कर रहे हैं, वैसे हमने करेंगे। अभी सोशल मीडिया आप देखिएगा, 56 दुकान पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कैसा सेल्फी ली और आम जनता के लिए कोरोना बढ़ाया है। जो कोरोना बढ़ रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कारण बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कारण बढ़ रहा है। क्योंकि कभी BD शर्मा जी आते हैं, हजारों मीटिंग लेते हैं, कभी मंत्री आते हैं मीटिंग लेते हैं, मुख्यमंत्री आते लेते हैं, परंतु कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं करा। ये लोग शहर में जो कोरोना बढ़ रहा है, प्रदेश कोरोना बढ़ रहा है, ये मुख्यमंत्री जी के कारण बढ़ रहा है। कल सवेरे 9 बजे हम जितने हमारे कांग्रेस के विधायक आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे पूर्व विधायक हम सब सुबह 9 बजे बड़े गणपति से एक गाड़ी के अंदर रुक में चल के आम जनता को अपील करेंगे कि भाई ये टैक्स नहीं भरे और जो भी विवाद हम सबको हमारा साथ दे और इसका विरोध करें। देखो ये महामारी चल रही है और अद्भुत महामारी का प्रकोप है। लोगों के हाट बाजार दुकानें 1 साल से बंद है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, लोग दुकान चालू भी की तो खरीदने वाले नहीं मिले। ऐसी परिस्थिति में नगर निगम का 100% टैक्स बढ़ाना, 100%, 10 रुपए थे 20 रुपए कर दिए, 400 रुपए थे 800 रुपए कर दिए, 500 रुपए थे 1000 रुपए। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ। दुनिया में राहत दी गई, हमारे इंदौर शहर में जनता की जेब से पैसा लिया गया। कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध पुरजोर किया है, लगातार करेंगे और ये कांग्रेस बीजेपी का विषय भी नहीं। मैं इंदौर शहर के सारे विधायकों से, जो यहाँ के हमारे सम्मानित सांसद हैं उनसे, जो इंदौर शहर के एकमात्र मंत्री हैं उनसे, सबसे पार्षदों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जी ने, इनकी सरकार ने 600 करोड़ रुपए हमारे अपने इंदौर शहर का नहीं दे रहे हैं, तो हम सब आपके नेतृत्व में, सांसद के नेतृत्व में जाने के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी। शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध करने, प्रार्थना करने के लिए कि हमारे हितों और हकों का पैसा दो। संजय शुक्ला जी ने कहा कि ये पहली बार हो रहा है इस शहर में कि लोगों की जान बचाना, उनको सहयोग करना, उनकी मदद करने के बजाय उनको लूटना
और कोरोना में भी उनको दर्द देना, ये इंदौर नगर निगम कर रही है। प्यासे को पानी पिलाना है, पानी नहीं मिल रहा है, पर प्यासे से टैक्स लेना, पैसे लेना, मतलब ये अपने आप में घोर अन्याय है। तो मैंने कहा ना कि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का विषय नहीं है। सांसद जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी जाने के लिए जनप्रतिनिधि जो भी हैं, हम तैयार हैं कि ये टैक्स कम करें और साथ ही साथ हमारा 600 करोड़ रुपए इंदौर शहर का मिल जाएगा, शायद टैक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये एक भावनात्मक बात है। नहीं, लेकिन अपनी सरकार का विरोध में ये लोग खड़े हुए हैं। हाँ, तो अच्छी बात है, एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है। अन्याय होता है, सरकार हमारी आपकी नहीं होती, जनता की होती, पार्टी की नहीं होती, जनता की। शिवराज सिंह जी मेरे मुख्यमंत्री हैं, ऐसे ही गोपी नेमा के भी मुख्यमंत्री। तो हम सब हमारे मुख्यमंत्री को कह सकते हैं कि ये तानाशाही नादरशाही नहीं चलेगी, बदलो। 600 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, ये चुंगी करके बात कर रहे हैं 600 करोड़ की, ये तो कमलनाथ सरकार में भी नहीं मिला था नगर निगम को। नहीं, विषय ये है, हम जब कोरोना की ये अति लठ नहीं पड़ी थी जनता पे, ये महामारी का दौर नहीं आया था, इस दौर में फिर भी हमारी कोशिश, मैं मंत्री था और मंत्री थे यहाँ से, हमारी कोशिश थी कि हमारी नगर निगम को हमारा हक मिले, अधिकार मिले। मैंने पहले भी कहा था, अगर मेरे बयान देखो, बात मेरी और तेरी नहीं है, और मेरी सरकार और तेरी सरकार भी नहीं है, सरकार हम सबकी वो भी थी, ये भी है। हमारा हक, हमारा हित हमें दो। वापस खत्म करने की, समाप्त कर, जो थे वहां जाने की। नगर निगम से संबंधित बात तो हो गई है। शहर में जिस तरीके से कोरोना की महामारी बढ़ रही है, और एक वर्ष मध्य प्रदेश में और देश में बहुत लंबा समय था कि इस कोविड की महामारी से लड़ने के लिए सारे उपाय कर लिए जाए। पहली बार इंदौर शहर में ब्लैक में बेड जो मरीज को भर्ती करने वाले बेड ब्लैक में मिल रहे हैं। ये शिवराज सिंह जी का कुशासन है। आप देखो कि कोरोना की लूट की छूट इस सरकार ने पिछले साल मार्च में दी थी, और लगातार लुटाते रहे लोग, मरीज कोविड से भी मरते रहे और आर्थिक बोझ से भी मरते रहे। और फिर ये जब दूसरा दौर आया तो वही शोर उसी प्रकार से होने लगा। तो इसका मतलब है कि शिवराज सिंह सरकार का फेल्यूर है। इंदौर जिला प्रशासन अपनी पीठ रोज थपथपाता है, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। और भारतीय जनता पार्टी की जो कमेटी बनी, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, बीजेपी की है, वो जनप्रतिनिधियों की नहीं है। जनप्रतिनिधि की होती तो संजय शुक्ला होते, जनप्रतिनिधियों की होती तो कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर होती। ये सिर्फ बीजेपी की क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग, मतलब बीजेपी कोरोना से लड़ना चाहती है, बाकी लोग मर रहे हैं, तो जो दोष है वो भी उन पर ही है। हमसे तो कभी राय नहीं ली, कभी बात नहीं की, कभी बिठाया नहीं, साथ नहीं लिया। तो ये बीजेपी का ऐसा चेहरा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का तो नाश करता ही है, पर कोरोना की महामारी में जनता पर भी प्रहार करता है, उनको भी दर्द देता है, दुख देता है, लूटता है। तो ये लूटने वाले लोग जिनने सत्ता लूटी, वो अब लोगों के, कोरोना के मरीजों से उनकी जेब का पैसा लूट रहा है। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से, जिला प्रशासन से अनुरोध है कि इस लूट को रोकें, और इस लूट में जो कोविड के सेंटर है वो बढ़ाएं। जो कोविड के सेंटर पिछली बार चल रहे थे, जो सरकार की योजना थी फ्री में, मुफ्त में मदद करने की, वो चालू करें। अन्यथा मैं मानता हूं कि इस कुशासन को जनता देख रही है, और जनता इसके लिए लड़ेगी भी, सबक भी सिखाएगी। मैं 10,000 के करीब उनके पास बेड की व्यवस्था है अस्पतालों में। मुझे समझ से परे है कि सरकार के मंत्री जी को औचक निरीक्षण, अगर मैं चुनौती देता उनको, चले मेरे साथ, किस हॉस्पिटल में बेड है वो बताएं कि इस हॉस्पिटल में बेड है। किसी भी जगह चले जाओ, प्राइवेट नर्सिंग होम में चले जाओ, अरविंदो में चले जाओ, अभी ये पास में सुयस में चलते हैं, आपके साथ चलता हूं मैं, बेड हो तो ये पास में ही है। मैं चुनौती देता हूं। कहने का मतलब है सिर्फ मूर्ख बनाने की प्रोसेस, दर्द देने की प्रोसेस, झूठ बोलने की प्रोसेस, लोगों के आंखों में धूल झोंकने की प्रोसेस। अरे भैया, महामारी है, सबको मिलके लड़ना है, सबको मिलके लड़ना है, तो सच्चाई के साथ लड़ना है, ना कि झूठ और पाखंड के साथ लड़ना है।
ये झूठ और पाखंड के साथ लड़ना चाहते हैं कोविड से। ये मिस कॉल करें, जो भी आम जनता है इंदौर की, आम नागरिक जो 40 लाख जनता है, उनको ये नंबर दिया जाएगा कि आप अपना इसमें विरोध, अगर आप इसे टैक्स जो बढ़ाया है मध्य प्रदेश सरकार ने और नगर निगम ने, उसको वापस लेने तो इसमें मिस कॉल करें। दूसरा, कल इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी और सारे हमारे विधायक, समस्त विधायक आदरणीय जीतू पटवारी, संजय शुक्ला जी, विशाल पटेल जी और हमारे पूर्व विधायक सब प्रातः सुबह 9 बजे बड़े गणपति पे गणेश जी के दर्शन कर हम एक बस में खड़े होकर पूरे शहर में बड़े बड़े मुख्य चौराहे पर घूमेंगे और वहाँ आम जनता को बताएंगे, अपील करेंगे कि ये टैक्स जो बढ़ा है इसे कृपया करके ना ही बढ़े और हमारे साथ दें। इस नगर निगम के भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी और ये टैक्स जो बढ़ा है इसके विरोध में हमारे साथ खड़े होकर हमारे साथ बाकी वजह क्या बताइए? कमिश्नर ने क्या बताया टैक्स को लेकर? किस तरह की कमिश्नर का ये कहना पड़ता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये मध्य प्रदेश सरकार ने करा है। जबकि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ नगर निगम कमिश्नर को अधिकार है कि वो टैक्स बढ़ाए या टैक्स कम करें, और उसके लिए पहले परिषद हुआ करती थी, परिषद अभी भंग है, तो प्रशासक और नगर निगम कमिश्नर दोनों मिलकर ये टैक्स को बढ़ाना नहीं बढ़ाना कम करना उनका अधिकार का क्षेत्र था, किंतु अपने क्षेत्र का अधिकार को उपयोग नहीं करते हुए वो शासन के पास चले गए और शासन ने उसको नोटिफिकेशन कर दिया। हम पुनः शिवराज सिंह चौहान की सरकार से और नगर निगम से मांग करते हैं कि टैक्स वापस लिया जाए, अन्यथा कांग्रेस सड़क पर आकर आंदोलन करेगी। ठीक है, अधिकारी हैं उन तक हम लोग ये ज्ञापन को फॉरवर्ड करेंगे। मैडम एक साथ दोगुना कर दिया गया है डीजल चार्जेस, तो क्या उचित मानते हैं आप जनता की नहीं पड़ेगा? क्योंकि मैंने एक विस्तृत तरीके से पूरा कैलकुलेशन का सिस्टम बताया। बेसिकली जितना हम लोगों का O&M या रेकरिंग एक्सपेंडिचर है उसको आधार मान करके, शहर की जनसंख्या को आधार मान करके इसका पूरा कैलकुलेशन किया गया है, और जो कैलकुलेशन है वो पूरे प्रदेश भर में एक साथ एक प्रकार का हुआ है, उसका एक फॉर्मूला दिया गया है, उसी के अनुसार ये पूरी कार्रवाई कर से लागू माना जाएगा या होल्ड किया जाएगा? नए फाइनेंशियल ईयर में ये कर लागू रहेगा और कर की जो दरें हैं, कर का जो स्लैब्स हैं वो इसी प्रकार से लागू रहेंगे।